टू माय चैनल मिस्टर सीजम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होगी उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं, क्या उनके सीक्रेट बातें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली सामने से आकर अपफ्रंट होकर नहीं कह पा रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। टैरो रीडिंग्स के अलावा अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए तो आप ज़रूर इस चैनल पे विजिट करो, स्क्रॉल्स करो वीडियोस को। आपको टैरो रीडिंग के अलावा भी मैनिफेस्टेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, मैजिक पे, स्पेल पे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिनके भी मैसेज आप जानना चाहते हो अपने लिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप किसी भी जेंडर या कल्चर के हो आप सब इसे देख सकते हो। ओके, ये मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ। सो या ओके, लेट्स चेक कि आपके पर्सन की दिल की बातें क्या है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेट्स चेक। सबसे पहले है वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वी हैव विक्ट्री, वी हैव हैप्पी फैमिली, वी हैव इनडिसीजन। ओके, सो आपके पर्सन का मैसेज क्या है? मैं आपके पर्सन के बिहाफ में मैसेज आपको देती हूँ। सो अगर आप लोग डीपली फील करना चाहते हो मैसेज को, सो आप लोग आइज़ को क्लोज करके भी सुन सकते हो ताकि आप महसूस कर पाओ। सो मैं मेल की तरह मैसेज दूंगी। सो आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली मैसेज को लीजिएगा, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बहुत वक्त से बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर प्राउड फील कर सको। तुम जब मुझे देखो तो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा हमेशा लगते हुए आया है कि कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा तुम मेरे लिए करती हो। तुम मुझसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, तुम मुझसे चीज़ें नहीं मांगती, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि मेरा परिस्थिति कैसा है। लेकिन मैं अपने परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। मैं लाइफ में बहुत उन्नति करना चाहता हूँ, बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, इतना बड़ा काबिल इंसान बनना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने पास रख कर खुश रख सकूँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूरा कर सकूँ। लेकिन अभी मैं एक ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ पर मुझे खुद से भी ज़्यादा अपने करियर पे, अपने लाइफ पे फोकस करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है और इसके चलते मैं कुछ भी सोच नहीं पाता हूँ। मैं बहुत बार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, मैं खुद के बारे में नहीं सोच पाता। मेरा बस एक ही गोल फ़िलहाल के लिए है कि मैं जैसे तैसे एक सक्सेसफुल इंसान बन पाऊँ, सो दैट तुम मुझे लेकर प्राउड फील कर सको और मैं तुम्हारे साथ वो हसीन ज़िंदगी बिता सकूँ जिसके हम दोनों हकदार हैं। लेकिन चीज़ें अभी इस तरीके से चल रही है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे किसी भी तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही है और ये नाकामयाबी कहीं ना कहीं मुझे फ्रस्ट्रेट करती जा रही है, मेरी उम्मीदों को तोड़ती जा रही है। और जो मैं सपने देखता हुआ आ रहा हूँ और जिस सपनों को देखते हुए भी मैंने मन में अभी भी अपना पैशन को कायम रखा है, मेहनत मैं किए जा रहा हूँ, उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है और जो सपने मैं देख रहा हूँ वो बार बार मुझे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने हम दोनों का भविष्य सोच कर रखा है कि हम दोनों साथ में गुजारेंगे, हम दोनों साथ में बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक परिवार क्रिएट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्या मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊँगा, क्या मैं फाइनेंशियली इतना सिक्योर हो पाऊँगा, पता नहीं। सक्सेस का तो मेरा बहुत मन है कि अपने करियर पे, अपने रिश्ते में सक्सेस मिले। मुझे पता है कि इस रिश्ते को मैं सही से नहीं निभा पा रहा हूँ। सक्सेस इस रिश्ते में तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक मैं करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कब तक मुझे सक्सेस मिलेगा अपने करियर में और कब मैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल अपने हाथों से, अपने मेहनत से, अपने प्यार से बना पाऊँगा।
मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं गायब हो जाऊँ, जहाँ पे मुझे कुछ भी करना ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत गिल्टी हूँ ये सोच सोच कर कि मैं तुम्हें थोड़ी सी भी खुशियाँ नहीं दे पा रहा, ना वो बेयर मिनिमम वक्त दे पा रहा हूँ जिसको तुम एटलीस्ट डिज़र्व करते ही हो। मैं अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मेहनत किए जा रहा हूँ कि मैं दूसरों को भूल जा रहा हूँ, अपने से जुड़े हुए लोगों की अहमियत करना भूल जा रहा हूँ, जो कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा और ना मैं चाहता हूँ। तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मेरी इस कन्फ्यूजन को या मेरी इस फ्रस्ट्रेशन को समझना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें तुम्हें खुल के समझा नहीं पाता और मुझे लगता है कि समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। खुद का स्ट्रगल्स खुद ही करने पड़ेंगे एंड खुद को सक्सेस का रास्ता खुद ही निकालना पड़ेगा। इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना परिवार ना प्यार। तो इस प्रॉब्लम से, इस स्ट्रगल पीरियड से मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझोगी, मेरी बिन कही बातों को भी समझ पाओगी और समझ पाओगी कि मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए तो कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशियों के लिए भी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आज तो शायद मेरे पास कुछ ना रहते हुए भी तुम मेरे साथ खुश हो, लेकिन आने वाले समय में शायद यही एनर्जी तुम्हारी कांस्टेंट ना रहे और तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की डिज़ायर्स जागने लगे। तो तब मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूं। इसलिए मैं जो भी कर रहा हूं हम दोनों के लिए कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उस प्यार को जगाए रखना जिस प्यार की वजह से मुझे उम्मीद मिली है, मुझे शक्ति मिली है। और इस प्यार की इज्जत करते हुए जब मैं कुछ ना कुछ हासिल कर लूँगा तो मैं ज़रूर इस रिश्ते को अलग मुकाम पर लेके जाऊंगा और इस रिश्ते को मैं सफल करवाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे लिए। आई लव यू सो मच। वाओ। सो गाइज, आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए, देखिए उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें, उनके दिल में बहुत कुछ चलता है, ठीक है। लाइफ में भी कुछ ना कुछ पर्सनली मुझे दिख रहा है, सफरिंग है, स्ट्रगल्स है, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, तरक्की करना चाह रहे हैं। एंड इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उन्होंने भी प्रायोरिटी बनाया है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में उतना फोकस नहीं कर पा रहे, उतना ध्यान नहीं लगा पा रहे, ठीक है। और समझ में भी नहीं पाते हैं कि कब चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं, कब कहाँ पे बात करनी है, कब कहाँ घूमने जाना है। तो बैलेंसिंग एनर्जी की कमी है इनके लाइफ में। बट प्यार उनके दिल में वही है जो पहले था, अभी भी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज बस इनके एफर्ट्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा दिखे कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, या बात कर भी रहे हैं तो कोई रोमांस नहीं है, पैशन नहीं है, क्योंकि ये खुद फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर कन्फ्यूज एंड दे आर पजल्ड अप टोटली, ठीक है। तो इनको इनकी दिमाग उतने अच्छे से चल नहीं पा रही है, ठीक है, कि रिश्ते में भी मेहनत करनी है, तभी वो रिश्ता कांस्टेंट वे में रहेगा। क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ सेटल्ड होता है तो वो फोकस कर पाता है अपने लव में, रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान बहुत एम्बिशियस हो जाता है या फिर उसका प्रायोरिटी उसका काम बन जाता है, तो फिर उसका दिमाग रिश्तों में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको फिर लगता है कि मेरा जो एनर्जी है, जो मैं रिश्ते में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, वो पहले मैं अपने काम में लगा लूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ों पे हमें गारंटी होती है या हमें बिलीव होता है कि ये चीज़ हमसे दूर नहीं जाने वाली, हम उसके लिए एफर्ट नहीं डालते, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि परिवार में फैमिली है आपके, आप अपने फैमिली मेंबर्स से, जैसे माता पिता से, पेरेंट्स से झगड़ा करते हो तो आप उतना मनाने का मेहनत नहीं करते हो। आपको पता है कि आपके जो मॉम डैड है, जो गुस्सा है आपसे, वो 2-3 दिन बाद ज़रूर मान जाएंगे या आप भी मान जाओगे, तो चीज़ें ईजिली ठीक हो जाती है। तो आपको मन में वो डर काम नहीं करता या फिर ऐसा दिमाग नहीं चलता कि ऐसा क्या एफर्ट करूँ कि फैमिली में झगड़ा या जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं छोड़ने वाले, आप उन्हें नहीं छोड़ने वाले हो। तो सेम गोज़ टू दिस पर्सन एज वेल। ये पर्सन को समझ आ रहा है कि काम हो सकता है छूट जाए, काम में अनसक्सेसफुल इन्हें नज़र आए अपने आप में, तो काम में ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आप तो उनके पास ही रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। भले ही हो सकता है कि आपके मन में वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट एटलीस्ट आप उनसे दूर नहीं जाओगे, आपका प्यार कम नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सोच कर ना आपके ऊपर उतना टाइम नहीं लगा पा रहे, बिकॉज दे नो कि यू विल नॉट लीव देम, ठीक है। ये उनकी एक बिलीव सिस्टम आई वुड से। चलिए अभी कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर स्पेस बना है या फिर कम बातें हो रही हैं आजकल, अगर बिना झगड़े के भी बातचीत आपको ऐसा लगता है कि कम हो गया है, थोड़ा अटैचमेंट कम हो गया, रोमांस कम हो गया, तो इस वजह से कम हो गया है क्योंकि इस पर्सन का फोकस अपने काम पे, अपने लाइफ को बेहतर बनाने में है, लेकिन उनका प्यार वहीं पर है, ठीक है। तो जहाँ पे प्यार है वहाँ पे आपको साथ मिलेगा। हो सकता है हमेशा लवी डबी ना मिले, हमेशा रोमांस ना मिल पाए, हमेशा वक्त ना मिल पाए, लेकिन वो इंसान का साथ आपको ज़रूर महसूस होगा, ठीक है। आप चीज़ों में, वाइब्रेशंस में कमियां तो देख पाओगे, लेकिन प्यार कम होता हुआ नहीं देखोगे। आपको ज़रूर फील होगा कि वो इंसान
पहले रहने पे जैसा फील होता था अभी भी वैसा फील हो रहा है, ठीक है। बस फिजिकल सेटिस्फैक्शन की या कुछ और चीज़ों की कमी हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो जो स्पेस हुआ है या जो चीज़ें कम हुई हैं या थोड़ी पहले से ज़्यादा डल हुई है, तो उसको लेकर डाउट पे मत रहिएगा कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।